हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर मैं इसी ऑल्ट्स के जो सेक्शन है उस सेक्शन को अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो फिर आपको कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स भी दिख रहे होंगे जिनके प्राइस के अंदर 1 या फिर 2% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी ऑल्ट कॉइन्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली ये जो ड्रॉप डाउन एंड यहाँ पर 1 to 2% का मूवमेंट जो हमें देखने को मिल रहा है ऑल्ट्स के अंदर, तो क्या ये एक मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा या फिर इवेंचुअली हमें जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। एंड यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे कॉइन्स को देखोगे जिनके प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था, तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉइन्स अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस टाइम पे जितने भी यहाँ पर मैंने जो भी स्क्रॉल किया है ऑल्ट्स के सेक्शन को, तो इस सेक्शन से हमें यही पता लगता है कि एग्जैक्टली अगर प्राइस समहर अराउंड बीटीसी, जैसे कि यहाँ से बीटीसी ने मूवमेंट लिया जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, जो कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इसी जोन के ऊपर डिस्कस भी किया कि अगर बीटीसी इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है 27,514 पे देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली बीटीसी हमें 27,514 पे देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्जैक्टली वीक में सपोर्ट लिया एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो यही होगा कि प्राइस हमें जो है यहाँ पर इसी जोन पे देखने को मिले 27,925। ठीक है। तो 27,925 ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है ना, तो हमें नेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है, जो कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी वीक में जहाँ पर प्रीवियसली हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो एक्जैक्टली 27,918 यहाँ से बीटीसी के प्राइस के लिए हमें वीक पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर यहाँ से इसी जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाता है, तो दैट मीन्स की प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम पे अगर बीटीसी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद कुछ इस तरीके से इसी जोन पे आता है, तो दैट मीन्स क्या होगा कि 80% चांसेस होगा कि प्राइस इसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे 27,500 का। ठीक है। अगर 27,500 का ब्रेकडाउन यहाँ से प्राइस सक्सेसफुली कर देता है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम 26,000 के आसपास जो जोन है इसी जोन के आसपास भी इजीली आ सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं एज ए समारी आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पे जहाँ पर बीटीसी के प्राइस चल रहा है, बीटीसी अगर 27,925 का जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाए, तो इवेंचुअली हमें प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा 27,500 पे। और 27,500 वाला जो जोन होगा, इसी जोन पे अब इस टाइम पे बीटीसी अगर फिर से यहाँ पर आता है सपोर्ट लेने के लिए, तो यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल होगा, जो कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट है देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो उन्हीं ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक साइडवाइज का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करेंगे टोमो के बारे में। ठीक है। तो टोमो अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो 2.21% के आसपास जो है टोमो के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड टोमो ने यहाँ से काइंड ऑफ हमें 100% के आसपास जो है टोमो के प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो कि 100% आप यहाँ से पकड़ सकते हो। तो अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर ग्रेजुअली जैसे कि नीचे अगर आप देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स के साथ प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो इस टाइम पे राइट नाउ हमें क्या नेक्स्ट टोमो के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, या फिर प्राइस यहाँ से जो है अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा? तो मेरे हिसाब से टोमो अब इस टाइम पे जो है थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में निकल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1.6285 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1.7213 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर राइट नाउ क्या है ना कि ऑलरेडी तो मौके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। तो इस टाइम पे अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाता है, तो फिर प्राइस के लिए कुछ फैक्टर्स रहेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है 1.5285, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक लोकल माइनर रेजिस्टेंस है, जहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है, जो कि इसी वीक में हमें देखने को मिला। अगर टोमो इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मीन्स कि टोमो फिर से इसी जोन के आसपास आएगा। और यहाँ पर द डेंजरस थिंग अबाउट दिस ट्रेड इज दैट कि अगर आप यहाँ पर इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देखोगे ना, तो यहाँ पर बहुत ही डेंजरस रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर
लिवरेज इन ऐसे ट्रेड्स के अंदर बहुत कम लगानी है एंड अमाउंट भी आपको कम लगानी है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट अगर आप लगाओगे तो फिर ये कॉइन्स आपको लिक्विडेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो ऑल्ट कॉइन है इसका नाम है सुई। सुई के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ है। सुई इज ए काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिसके प्राइस के अंदर हमें अचानक से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी सुई के अंदर एंट्री लिया है या फिर इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो एक्जैक्टली क्या आप इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। द फास्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि सुई के प्राइस को अगर आप देखोगे, जब भी प्राइस ने मूवमेंट ली है तब प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। चाहे मूवमेंट अगर छोटा सा भी हो, लेकिन मूवमेंट में हमें 3 to 4% का मूवमेंट जो है यहाँ पर हर एक मूवमेंट में देखने को मिला है। अगर यहाँ पर ऐसे कॉइन्स को अगर आप देखोगे तो इनके अंदर वॉलेटिलिटी जितना होता है उतना प्रॉफिट भी उतना होता है। लेट सपोज कि अगर आपने सुई के अंदर अपना एंट्री बनाया, ठीक है, तो लेट टेक एन एग्जांपल कि आपने यहाँ पर सुई के अंदर अपने कहीं पे भी अपना एंट्री एक बना दी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या सोच रहे हो कि एक्जैक्टली आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सुई के प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा, तो फिर अगर आप एंट्री बनाते हो, अगर ये ऊपर सही में चला जाता है तो दैट मीन्स कि ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के देता है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स, ठीक है। तो ये अगर ऊपर जाएगा, ये अगर कैंडल बनाएगा, दैट मीन्स कि ये 3 to 5% के आसपास इजीली चला जाएगा। बाकी अगर आप और भी किसी भी ऑल्ट के अंदर उसका कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स तो ऊपर जा रहे हैं बट यहाँ पर इनके अंदर 1 या फिर पॉइंट समथिंग % के आसपास मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर सुई जैसे प्रोजेक्ट के अंदर जब भी एंट्री लो तब आप यहाँ पर इन चीज़ों को जरूर से चेकआउट करो कि एक्जैक्टली ये सही में ऊपर जा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इस टाइम पे राइट नाउ सुई अब इस टाइम पे एक जोन के आसपास आ रहा है जहां पर सुई के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 1.0678, और ये जो पार्टिकुलर जोन है इसी जोन पे हमें प्रीवियसली ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें एक बार प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया, उसके बाद प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुआ, फिर से प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना एंट्री बना सकते हो, जो कि 1.0695 के आसपास, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा दैट मीन्स यू कैन टेक योर एंट्री, अदरवाइज आप जो है अब इस टाइम पे यहाँ पर वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर में मुझे जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।